मेरे पे बहुत वीडियोस बनाई गई। हर दूसरे दिन मेरे ऊपर वीडियोस बनी इवन के, लेकिन मेरे ख़ानदान में से यानी कि मेरी अम्मी वाली साइड से और मेरे इन-लॉज़ यानी मेरे ससुराल वाली साइड से आज तक कभी किसी ने नहीं कहा कि ये वीडियो डिलीट करो। सितारा के बारे में ऐसी वीडियो क्यों बनी है? ये तो हकीकत है भाई। सितारा के भाई देवर जेठ जेठ है मेरे ख्याल से, देवर तो इसका कोई नहीं, सबसे छोटे साजिद भाई हैं। ऐसी ऐसी गलत गलत वीडियोस बनी है, सितारा के बच्चों पे बनी है। तो खैर सितारा ने इसके ऊपर क्या कहा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। सितारा का इशारा किस तरफ था कि किसने सितारा के ऊपर वीडियोस बनाई और कौन सी वीडियोस हैं जो अभी तक पड़ी हुई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा सितारा अंकल जी जो है हाजी गुलाम मोहम्मद जो है बेचारे बुखला गए हैं और कुम गए हैं। आज उन्होंने फिर वीडियो बनाई और वीडियो में आज फिर क्या कहा तो और जी, तो नजमा ने बताया कि भाई इंस्टा पर फ़ारूक यासीन यानी फ़ारूक सितारा के जो भाई हैं उनको ऐसे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं। उन मैसेजेस के ऊपर हम बात करेंगे कि वाकई क्या एक लड़के को या एक आदमी को उसकी माँ के बारे में ऐसे घटिया मैसेजेस करना ज़ेब देता है। यहाँ पे लोगों का, हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। और इसके अलावा जी नजमा की बहन आयशा ने आके पहली बार अपने अम्मी और अब्बू यानी अपने अब्बू और अपने अब्बू की सेकंड वाइफ के लिए क्या अल्फाज बोले, इस पर बात करेंगे। और यहाँ पर जो सितारा के जो रिश्तेदार हैं जो सितारा का दम भरते हैं, जी हमने सितारा से आज बात की, हमने उसको ये समझाया, हमने ऐसे किया, हमने वैसा किया। क्या ये सच में सितारा के साथ सिंसियर हैं या ये सब टॉपी ड्रामा करते हैं? और सितारा की जो जेठानी है फोर सिस्टर व्लॉग वाली, जिनकी लगाई हुई ये सारी की सारी आग है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। उनका कहना था कि मैंने सितारा से बात की और सितारा से बात करके मैंने उसे समझाया कि जो भी है साजिद भाई वापस आ रहे हैं, मतलब उनके ऊपर भी बात करेंगे। खैर ये सब के सब टोपी ड्रामे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुशबाश रखे और सेहत और तंदुरुस्ती और ज़िंदगी अता फरमाए। जी, तो बहुत से टॉपिक्स हैं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन इससे पहले मेरी गुजारिश है नए आने वाले जो लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। जी, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करूँगी अपने प्यारे से दिलबर पाजी के ऊपर। दिलबर पाजी ने यहाँ पर वीडियो फैलाई। अब इस वीडियो की वजह से हेटर्स ने कितना ट्रोल किया सितारा की अम्मी को। यहाँ पर सितारा की अम्मी को बुड्ढी बिल्लो रानी, जो लोग भूले हुए थे ना इस टॉपिक को, इस बातों को, उन लोगों को एक नया कहते हैं ना कंटेंट मुंह में डाला है इन लोगों ने। वो लोग इतने गंदे गंदे नामों से पुकार रहे हैं और सितारा के अब्बू जो मतलब ये जो चाचू हैं इनको बुढ़े के अल्फाज से बुला रहे हैं, इनकी अम्मी को बुढ़ी के अल्फाज से। तो मैं यहाँ पर दिलबर पाजी से ये कहना चाहूँगी कि दिलबर पाजी अपने गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखा करें, क्योंकि आपका जो गुस्सा है ना, बेशक आप सितारा के साथ सिंसियर होंगे, अपनी माँ के साथ सिंसियर होंगे, हो आप अब अपनी बहन के साथ भी बिल्कुल हैं सिंसियर, वो तो आपने जस्ट कुछ देर के लिए ड्रामा किया था, लेकिन आपका जो गुस्सा है वो आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। जब आप गुस्से में होते हैं तो आप बहुत कुछ गलत भी बोल जाते हैं। यहाँ पर आपने ऐसी वीडियोस बनाई, आपने, आपका काम ही नहीं बनता था यहाँ पे सितारा की अम्मी के यार एक पुरानी बात को कुरेदने का, जब अभी कुछ नहीं हुआ था, सारी सिचुएशन ठीक थी। तो यहाँ पर मेरी बात सुने, जब आंटी यहाँ पर होती तो यहाँ पर आ जाती पाकिस्तान में, फिर आप मेरी बात सुने, वो बता देती कि हाँ उनके साथ कुछ हुआ है या नहीं हुआ, फिर आप इसके ऊपर वीडियो बना देते। लेकिन मैं यहाँ पे इतना कहना चाहूँगी कि जब आंटी जी यानी नानी के ऊपर जब जुल्म करें आपके नाना यानी आपके चाचू भी लगते हैं, तो उसको आप पूरी दुनिया में फैलाएंगे। जब आपके अपने अब्बू आपकी अम्मी पर जुल्म करते थे नशा करके, तो ये बातें जब सोशल मीडिया पर फैली थी आपको कितना बुरा लगा था। आपने नैना से सबसे ज़्यादा नैना से कहा था तुम मेरे घर मत आना क्योंकि तुमने ये बातें बाहर निकाली हैं। तो नैना भी भाई आप ही की बहन है, जैसे आप बाहर बातें निकाल देते हैं ऐसे ही नैना अपने ख़ानदान की बात कोई नहीं छोड़ती, ख़ानदान की सारी ही बातें बाहर निकाल देती है। उस टाइम कुछ लोगों ने रिएक्शन दिया था आपके अब्बू पर आकर, तो आपने कहा था भाई मेरे अब्बू पर कोई बात ना करे। मैं आपको बता दूं भाई मेरे अब्बू पर किसी को बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो क्यों
आपके अब्बू भी तो उन्हीं चचा के भाई है ना, जिस तरह के बाबर आपका भाई है। कितना प्यार है आप दोनों में। तो जवानी में यकीनन हो सकता है इन दोनों भाइयों में भी प्यार होता हो, क्योंकि औलाद जब जवान होती है तो फिर रिश्ते भी बदल जाते हैं। तो ये फिर क्यों मुवाजना, क्यों फिर मतलब डिफरेंस ऐसा क्यों? ऐसा फिर होना नहीं ना चाहिए कि आपके अब्बू के लिए और चीज़ और आपके चचा के लिए यानी आपके नाना के लिए और चीज़। खैर चलते हैं, हम आगे चलते हैं। यहाँ पे नजमा का कहना था, अच्छा नजमा और दिलबर की जंग में नुकसान उठाना पड़ा है हमेशा सितारा को और सितारा की अम्मी को। तो ये और सितारा के भाई को भी, जाहिर सी बात है यार। मैं तो कहती हूँ चाचा बेचारे जो है सितारा के जो चचा है वो तो कहते होंगे कि मैंने सितारा को और साजिद का कहना मैं मान ही लेता, और काश मैं यहाँ पर चैनल ना बनाता और आज मैं सुकून में होता। आज चाचे को बड़ी सफाइयाँ पेश करनी पड़ रही हैं। आज भी खैर वो वहाँ पर थे, मस्जिद नबवी में थे और सफाइयाँ पेश कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है। शायद उन्हें यकीन नहीं आ रहा, जो जवानी में उन्होंने गलतियां की होंगी, उन्होंने आंटी पे हाथ उठाया होगा, बहुत कुछ किया होगा। लेकिन मैं लोगों से कहूँगी, इंसान जवानी के नशे में बहुत कुछ गलत कर जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान सुधर जाता है तो हमें उसके माजी को खरीदना नहीं चाहिए और उसको मौका देना चाहिए ताकि वो अच्छा बन सके। तो यहाँ पर इसी बात पर मेरी बात सुने, मेरी सलमा से मुखालफत थी कि अगर सितारा में कोई माजी में खामी थी भी तो उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए था। जब बंदा माफ़ी मांग लेता है, मेरी बात सुने, तो मेरी बात वो मामला फिर अल्लाह का और बंदे का हो जाता है। तो फिर मेरी लोगों को आप दुनिया के सामने आके एक बंदे को जलील कर रहे हो, एक बूढ़े बंदे को, नहीं यार ये जेब नहीं देता। खैर नजमा ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई इंस्टा पर मेरे हस्बैंड को आके गंदे गंदे मैसेजेस आ रहे थे और कहा जा रहा था तुम लोग बुढ़ापे में बुढ़े से अपनी माँ को तलाक दिलवाना चाहते हो, ये करना चाहते हो। मतलब बहुत ही गलत गलत बातें की गई, ये नजमा का कहना था इंस्टा पर। अब सोचें एक बेटे के सामने इस तरह की बातें की जाएंगी तो क्या बेटा सह पाएगा? आप लोग सोचो ज़रा। तो ये बात मुझे, मैं नजमा से को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। इसी तरह जितना मैं दिलबर को पसंद करती हूँ खैर उतना ही मैं नजमा को, क्योंकि दिलबर की बहुत सी बातों से मुझे इख्तलाफ होता है, इसी तरह नजमा की भी बहुत सी बातों से मुझे इख्तलाफ है। तो ये दोनों मुझे कुछ एक ही कैटेगरी के लगते हैं, क्योंकि दिलबर पास होता है, दिलबर का दिल करता है कि सितारा के करीब सिर्फ हम हों और कोई सितारा का रिश्तेदार जो है वो सितारा के इतना करीब ना हो कि जितने हम हैं। मतलब ये है कि सारी लाइमलाइट हमें मिले और सारे व्यूज़ हमें मिले, ये चीज़ है। इस वजह से थोड़ा सी मुझे दिलबर से इख्तलाफ है। यार बाबर का ये है कि बाबर ना किसी को इतना गंदा करता है और ना ही वो मतलब अपने काम से काम रखता है। तो यह बंदे को थोड़ा होना भी इसी तरीके से चाहिए। ठीक है आप अपने अगर सपोर्ट करते हो किसी को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर आप जब उसकी फ़ायदा उठाओ इस चीज़ से। आपको खैर आंटी जी के बारे में इस तरह की वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी पहले। अब आपने आंटी जी के बारे में बनाई, लेकिन उससे पहले आपने फ़ारूक यासीन के बेटे के बारे में बनाई। ये दोनों चीज़ें जो है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। हो सकता है कि आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। तो यहाँ पर खैर आंटी जी भी आज कह रही थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। खैर बेचारे दोनों जो है परेशान होकर रह गए, दोनों मियाँ बीवी। क्या सोचा था अंकल जी ने कि यहाँ पर आएगी आंटी, मैं उनके साथ वक्त गुजारूंगा। 1 महीने का गैप हुआ है बीवी से। और मेरी बात सुने, अगर कोई तशद्दुद करता भी है तो क्या बीवी जिस दिन वहाँ पे पहुँची है क्या उसी दिन वहाँ पे उस पर जुल्म करना शुरू हो जाएगा? पहले की बात और थी, पहले ना आंटी जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी ना सितारा इतनी स्ट्रॉन्ग थी। अब सितारा के होते हुए सितारा स्ट्रॉन्ग है और आंटी जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और उनके सितारा के होते हुए मेरे नहीं ख्याल से कि किसी की जरूरत जो सितारा की माँ को के साथ कोई जुल्म कर जाए या बुरा भला इसको कह जाए। मेरी अगर ऐसी बात होती या कुछ ऐसा गलत होता तो मेरे बात सुने तो अंकल जी क्यों नजमा से कहते कि अपने भाई जो है, छोटा वाला भाई जो है, या उसके साथ सलाम दुआ रखो या मेरे साथ रखो। तो इतनी बड़ी बात कोई अपनी औलाद के बारे में अपनी दूसरी औलाद से कह दे तो यहाँ इसका क्या मतलब है कि वो आंटी जी को मारेंगे या आंटी जी के साथ बुरा सलूक करेंगे? भाई उन्होंने अपनी बीवी को प्रेफर किया कि जो मेरा जो बेटा है मेरी बीवी के बारे में गलत बातें कर रहा है, तो अपनी दूसरी बेटी से ये कहा कि भाई या तो उसे रोक लो, अगर वो नहीं रुकता तो उसे को हमारी ज़िंदगियों से परे हो जाए।
तो प्लीज़ आप सतारा सपोर्टर्स, मैं भी सतारा की सपोर्टर हूँ, मोहब्बत करने वाले हैं हम लोग, पॉजिटिविटी अपने अंदर रखें। हम लोग सलमा के सपोर्टर्स जैसे नहीं हैं। हाँ, एक चीज़ है नजमा की कि आजकल वो सलमा को थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट कर रही है। शायद उसे लग रहा है कि अम्मी वहाँ पे बड़ी खुश हैं। बिल्कुल अम्मी वहाँ पे खुश होगी, क्योंकि सलमा भी अम्मी की औलाद है। बेशक अम्मी वहाँ से उस टाइम नाराज़ होकर निकली, लेकिन मैं इतना बता दूँ, माँ बाप जितने भी नाराज़ हो ना औलाद से, लेकिन जब औलाद सामने आती है ना कुछ टाइम बाद, माँ बाप अपने सारे दुख भूल जाते हैं जो औलाद ने दिए होते हैं। तो यही वहाँ पे सलमा की सिचुएशन में भी हुई। मैं देख रही थी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे कि इस अंकल जी ने मजबूर किया है वहाँ पर सतारा की अम्मी को रहने के लिए जाके, कि वो वहाँ पर अजगर के घर में रहे या सलमा के घर में। तो हरगिज़ भी ऐसी बात नहीं है। ये अंकल जी ने कमरा लिया उनके लिए अलग से रहने के लिए, अपने अपने भाई के घर भी नहीं लेके गए उनको। तो वहाँ पर वो फैमिली आ गई। ये बात की गवाही तो सतारा ने भी दी, बच्चों ने आके रोए, बच्चों ने मनाया कि आप हमारे साथ चले नानी। तो यहाँ पर नानी का दिल पिघल गया, जाहिर सी बात है, क्योंकि जालिम औरत तो नहीं है ना। तो वहाँ पर वो चली गई। तो यहाँ पर लोगों को मेरे ख्याल से रुक जाना चाहिए, इस टॉपिक पर गंदी गंदी बातें करने से बाज आ जाना चाहिए। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि सतारा के जो रिश्तेदार हैं वो हमेशा से इसको इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और एक बात, जब साजिद साहब यहाँ पे नहीं थे, साजिद साहब की तरफ से सतारा को थोड़ी सी डिच हुई थी, यानी सतारा थोड़ी परेशान हुई थी जब साजिद साहब अपनी बेगम को लेके गांव चले गए। तो नैना ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश की। नैना ने सोचा कि साजिद साहब जो है वो तो मुझे इस घर में घुसने नहीं देते, तो क्यों ना मैं सतारा को कहूँ कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मैं आपको जफ्फा डालना चाहती हूँ या मैं आपको हक करना चाहती हूँ। तो हो सकता है कि सितारा जो है वो पिघल जाए, तो मुझे अपने घर में बुला ले और साजिद की गैर मौजूदगी में ये काम भी हो जाए। ये सिचुएशन थी। जो लोग कह रहे थे ना कि नैना को बड़ी याद आने लग गई सितारा की, वो ये याद की वजह थी, वो ये थी, और कोई वजह भी नहीं थी। आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि यही वजह थी जो नैना को इतनी सितारा की एकदम से फ़िक्र होने लग गई थी। अब आते हैं जी उस चीज़ की तरफ जो सितारा ने कहा जी मेरे ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाएगी ना, इधर से किसी ने कहा वीडियो डिलीट करो ना, मेरे इन से किसी ने कहा। तो इसने बात की जी यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर नैना और नैना के पति देव, इन लोगों ने जो है वो गलत वीडियोस बनाई है सितारा के बारे में, गंदी और घटिया तरीन। और इवन के सलमा ने भी अभी तक वीडियोस रखी हुई है वहाँ पर अपने ऊपर, जो अपनी चैनल पर, जो इसने बहुत ज़्यादा मतलब वो अभी भी उनसे कमाना चाह रही है। से पता चलता है कि उसे फिक्र नहीं है अपनी बहन की या माँ की। फिर माँ को बुला के अपने घर किस लिए लेके गई हो, कोई पूछे ज़रा। तो यहाँ पर खैर दिन भर लोगों का नैना और शाहरुख के साथ मिलना जुलना है, तो सितारा यहाँ पर सच्ची है। तो मैं यहाँ पे यही बात कहना आप लोगों से चाहती हूँ कि दिलबर बेशक बहुत सपोर्ट करता है यार, इसमें उन लोगों का भी फ़ायदा है ना। वो सितारा के घर में रहेंगे, वो सितारा के दिखाएंगे कैमरा पे, हम लोग आज सितारा के घर में रहे। एक तो उनकी हांडी रोटी, मेरी बात सुने, सितारा के घर में हो जाएगी, और दूसरा ये है कि उनके बच्चों को एक एंजॉयमेंट मिल जाएगी, और तीसरा ये है कि उनको व्यूज़ भी मिल जाएंगे, लोग पसंद करेंगे। हाय कितनी फ़िक्र है भाई दिलबर लोगों को। तो ये सब चीज़ें जो है ये मिली जुली हैं। तो जब मौका आता है तो ये दसने से बाज नहीं आते। तो यहाँ पर जो है दिलबर साहब, जब भी सितारा प्रॉब्लम में आई है तो वो दिलबर साहब की वजह से आई है। आज की वीडियो में भी आपकी सितारा की आपने देखा होगा, जब ये लोग शवारमा खाने के लिए बाबर के उसके ऊपर आते हैं, बाबर बहुत ही पोलाइटली बात करता है, लेकिन दिलबर का स्टाइल बहुत ही अखड़ू होता है। वो कहता जी मैं तो आपके घर चार्जर लेना आ रहा था, आप लोग यहाँ पे आ गए। सितारा ने कहा, बहुत ही बुरा लहजा होता है, सितारा ने कहा कि भैया आप कॉल कर देते। नहीं अब मुझे आना पड़ेगा। बड़े भाई चार्जर आप अपनी मर्जी, सारी सी बात, आपका चार्जर है ना तो आप ही लेने आएंगे ना वहाँ पे। अगर नहीं आना था तो कॉल कर देते। जाहिर सी बात है कि भाई आप लोगों में से कोई आएगा तो मेरा चार्जर ले आए, नहीं तो मैं इतने बजे आपके घर आऊँगा, मेरी ये चीज़ आपके घर पड़ी है। लेकिन ना रोब इस बंदे ने तो यकीन करे उसको नहीं छोड़ा, जिन जिन लोगों ने 17-18 साल इन लोगों पर अनायतें की, जिन लोगों के घर में इन्होंने काम किया दिलबर लोगों ने। तो वो सितारा क्या चीज़ है उनके आगे, कुछ भी नहीं। वो सितारा का सिर्फ इज्जत और एहतराम जो करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइबर के डर से करते हैं कि ये सब्सक्राइबर जो है ये सितारा वाले सब्सक्राइबर हैं जो हमें देख रहे हैं। खैर एक दफ़ा तो दिलबर ने कह दिया था यहाँ पर कि भाई हमारे अपने भी सब्सक्राइबर हैं।
खैर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, इजाज़त दीजिए। आज नाक बड़ी बंद है, नज़ला है, ज़ुकाम है, दुआ कीजिएगा तबीयत बेहतर हो जाए। और अगर आपको रिव्यू या रिएक्शन अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। यकीन करें बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग अपनी राय का इजहार करते हैं। हमें पता चलता है कि आज क्या आपकी और सोचें, हमारी और आपकी सोच जो है एक जैसी है या डिफरेंट है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।